हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये मॉक टेस्ट जो है ये जनरल नॉलेज सेक्शन पर बेस्ड रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का है एंड हम इसमें 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड सबसे बेस्ट बात इस मॉक की ये रहेगी कि MCQs के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी करेंगे, जो कि हमारी टेक्निक है MCQs को कराने की। तो इस मॉक में हम 30 क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस और रिवाइज करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप बस इतना करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी आप हम पे छोड़ें, बिकॉज विल ट्राई अवर बेस्ट कि आप तक इस तरह से MCQ लाएँ ताकि आपका रिवीजन हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज इज ए बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ओमान। ओमान के साथ इंडिया ने मिलकर ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों कंट्रीज की एयर फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके साथ साथ दो और चीज़ें, एक के इंडिया और ओमान की एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर, एक तो ये बात हो गई। एंड दूसरी चीज़ हमारे पास है कि एक और एक्सरसाइज इन दो कंट्रीज के बीच में होती है जिसका नाम है अल नागा। अल नागा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ये तीन एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और ओमान के बीच में होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मेदाराम जतारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट ऑफ इंडिया में होता है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे होता है। इसकी रिगार्डिंग में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताऊं कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया, ठीक है। जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का फेयर इंडिया पे होता है, इंडिया में होता है, दैट इज दिस मेदाराम जतारा फेस्टिवल। पहला कौन सा है? अगर फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा जाए तो दैट इज कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला ये सबसे बड़ा फेयर जो है इंडिया में होता है, और दूसरा जो है वो ये वाला है जो कि तेलंगाना में होता है। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि तेलंगाना में एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। एंड ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम है काकातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल। रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है ये तेलंगाना में है एंड ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, आप ये याद रखेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि तेलंगाना में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है महावीर हरीना नेशनल पार्क। महावीर हरीना नेशनल पार्क, हरीना NP यानी कि नेशनल पार्क। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश का यहाँ पे याद रखेंगे आप कि पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पुलिकट लेक इज इन आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये करंट अफेयर है। तो कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया का जिसमें सबसे पहले ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये शुरू किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। NSWS जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये सबसे पहले JNK से शुरू किया गया है, ठीक है। एंड ये किस मिनिस्ट्री ने ये शुरुआत की है मैं आपको बता दूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आप याद रखेंगे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेशनल विंडो सिस्टम सबसे पहले जो है ये JNK से लॉन्च हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज आप याद रखेंगे कि JNK में डल लेक जो है श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये डल लेक जो है यहाँ पे अमेजोन जो है उसका एक स्टोर ओपन हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक JKSSB ने पूछा भी है ये, ठीक है। एक चीज ये हो गई। एंड सेकंड थिंग इज कि इसी डल लेक में SBI ने ATM भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो SBI का ATM एंड अमेजन का स्टोर जो है वो डल लेक में है। डल लेक इज इन श्रीनगर। आई होप दिस इज क्लियर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड गुजरात का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गुजरात में है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज इन गुजरात। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, स्टेट नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों यहाँ पे हम देख लें। कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली अंडर सैलाइन कंडीशंस। तो देखें पहला तो बिल्कुल ठीक है, कोरल रीफ्स जो होते हैं ना ये सैलाइन वाटर में ही ग्रो करते हैं। दूसरा, कोरल रीफ्स ग्रो बेटर इन शैलो वाटर हैविंग ए डेप्थ लेस देन 50 मीटर। तो 50 मीटर से कम जो पानी की डेप्थ में ये ज्यादा ग्रो करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी बिलो 20 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं पहले दो स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गलत है कि कोरल रीफ्स के लिए जो टेम्परेचर है पानी का वो 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शुड बी बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये गलत हो गया। तो गलत कौन सा हो गया? तीसरा, यानी कि पहला तीसरा नहीं हो सकता, पहला दूसरा तीसरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बचता है पहला और दूसरा, और पहला दूसरा दोनों ठीक हैं, तो ये हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन। सलाइन वाटर में जो कोरल्स हैं वो ग्रो करते हैं, एंड वो शैलो वाटर में ग्रो करते हैं, यानी कि शैलो वाटर ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए वाटर की, बट टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। एंड हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये है ऑस्ट्रेलिया में, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक और चीज आप याद रखेंगे कि कोरल रीफ्स के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एटॉल्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स। तो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पीपल इन विच स्टेट हैव अपोज्ड ए मूव बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अपग्रेड काकोयजाना फॉरेस्ट, काकोयजाना रिजर्व फॉरेस्ट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किस स्टेट में लोगों ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अपोज किया है कि भाई ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मत बनाओ। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि काकोयजाना रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए। एंड किस स्टेट में ये लोग जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं? तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, असम में ये हो रहा है। एंड असम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काकोयजाना रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे इशू चल रहा है। ठीक है, ये होगी एक चीज। दूसरी चीज कि असम वो स्टेट था जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को पास किया। ठीक है, जीएसटी बिल को सबसे पहले असम स्टेट ने पास किया। इसके रिगार्डिंग एक और चीज है, असम स्टेट में एक रामसर साइट है, एक रामसर साइट है जो है दीपोर बील, दीपोर बील। ठीक है, इट्स अ रामसर साइट इन असम। एंड देयर इज वन मोर थिंग इन असम, जो ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड इसके साथ साथ मानस नेशनल पार्क भी असम में है, मानस नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सिरुवानी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये सिरुवानी डैम जो है ये किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सिरुवानी रिवर एक रिवर है जिसपे ये डैम जो है ये सिचुएटेड है। और सिरुवानी जो रिवर है ये एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी ऑफ भवानी रिवर, भवानी रिवर। जस्ट ए सेकेंड, भवानी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है सिरुवानी रिवर, और सिरुवानी रिवर पर ही ये डैम है विच इज सिरुवानी डैम। तो एक होगी ये बात। दूसरी चीज हमारे पास है कि ये कहाँ पे है, तो आप ये याद रखेंगे इट्स इन केरला, इट्स इन केरला। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास ये है कि केरला में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं। एक रामसर साइट्स है सस्थम कोटा, सस्थम कोटा लेक, सस्थम कोटा लेक। एंड दूसरा हमारे पास है वेम्बनाड कोल लेक। ठीक है, वेम्बनाड
कोल लेक, ये दो जो हैं केरला में रामसर साइट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि शायद इसके अलावा भी कोई रामसर साइट होगी केरला में, आप देखेंगे उसको, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदावरी रिवर की जहाँ तक बात है तो ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह से मॉक कोई नहीं कराता है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट हु पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेइंग हर एज एन एस्थेटिक फिगर। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे किसने भारत माता की इमेज को पोर्ट्रे किया था? थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन आना है अभिनेंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने भारत माता जो इमेज है उसको पोर्ट्रे किया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। एक तो होगी ये बात। दूसरी, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट शुरू की गई थी कि भाई ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को अपोज करो, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो और अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूज करो, ठीक है। एंड इस टाइम पे एक और इवेंट हो गया था 16th ऑफ अक्टूबर में 1905, दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इस टाइम पे। एंड स्वदेशी मूवमेंट एक रिएक्शन था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के रिलेटेड है। एंड लॉर्ड कर्जन जो थे वाइस रॉय थे। देखें, कभी कभी एसएसबी बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है और हम बेसिक्स छोड़ देते हैं, तो बेसिक्स को आप कवर करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड इसके पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को कहा जाता है इंडियन बर्क, इंडियन बर्क कहा जाता है इनको। एक फिलोसफर थे बर्क, अब एंड इनको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को भी इंडियन बर्क कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसको बंगाली नाम दिया गया था, बंगाली, ठीक है। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने शुरू किया गया था, इनके द्वारा शुरू किया गया था। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए हैं, केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा। देखें, इसमें से एक क्वेश्चन जो एक जो न्यूज़पेपर है वो मराठी में है, एक इंग्लिश में है। तो यहाँ पे आप उल्टा याद रखना कि जो मराठी है दैट इज इन इंग्लिश, एंड केसरी जो है दैट इज इन मराठी, ठीक है। तो इट इज लिटिल रिवर्स। तो इस तरह से आप याद, केसरी जो है वो मराठी में नहीं हो सकता है, सॉरी, मराठी न्यूज़पेपर मराठी में नहीं था, इट वॉज सॉरी मराठा, नॉट मराठी, मराठा न्यूज़पेपर वॉज इन इंग्लिश, इट्स एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड केसरी वॉज ए मराठी न्यूज़पेपर। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, फिर से हिस्ट्री से, अंडर हुज परसुएशन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पेजेंट्स। तो पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए चंपारण गए महात्मा गांधी, लेकिन किन के कहने पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के कहने पे वो चंपारण गए थे, जहाँ पे पीजेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। एंड पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक सत्याग्रह शुरू किया महात्मा गांधी ने, कॉल्ड एज चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। एमसीक्यू का मतलब ही है डिवीजन, अदरवाइज ये 30 मिनट्स तो वेट से आपके, ठीक है। सो ये चंपारण सत्याग्रह सिर्फ इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया था, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपने सुनी होगी, ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, ये आप याद रखेंगे 1917। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि जो इंडिगो कल्टीवेशन थी, सॉरी, इंडिगो कल्टीवेशन जो थी, ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि इंडिगो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करें इंडियन पेजेंट्स, ठीक है। इंडियन पेजेंट्स कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा करें किसकी? इंडिगो की। और एक सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसको कहा जाता था 3 काथिया सिस्टम, 3 काथिया सिस्टम। अब ये आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, कि काथिया जो है ना, काथिया यूज किया जाता है 1 बीघा, आप ये याद रखेंगे, ये लैंड के मेजरमेंट से 1 बीघा इज इक्वल टू 20 काथियाज,
ठीक है, काथाज या फिर, ठीक है, 1 बीघा इज इक्वल टू 20 काथाज। तो अब अगर 3 बीघे होंगे तो वो कितने हो गए, 60 काथाज। तो इस तरह से ये क्या हुआ था कि ये जो पिजेंट्स थे इनको कहा जाता था कि आप 3 काथाज पे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे। तो नटशल में याद रखना है कि ये राजकुमार शुक्ला ने जो परसुएट किया महात्मा गांधी को कि आप चंपारण जाएं, पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखें, और वो सिर्फ किस लिए था कि इंडिगो कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने को कह रहे थे ब्रिटिशर्स। इन 1970 सत्याग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी का एक और चीज़ बता दूं कि इनके कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जिनमें हमारे पास है यंग इंडिया, हरिजन, एंड हमारे पास एक और है दैट इज नवजीवन। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और सत्याग्रह था, वो भी आप सुन लें यहाँ पे, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये 1918 में महात्मा गांधी ने चलाया, और ये मानसून के फेलियर की वजह से चलाया था कि मानसून फेल हो गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो लैंड रेवेन्यू मांग रही थी कि हमें जो टैक्स है वो वगैरह दो, तो उसके अगेंस्ट ही शुरू किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आया हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ तापी बेसन। तो तापी बेसन यानी कि तापी एक रिवर है, तो तापी बेसन का कौन सा स्टेट जो है तापी बेसन में नहीं आता। यानी कि एक रिवर बेसन क्या होता है, जहाँ जिस एरिया से रिवर गुजर के जाती है वो सारा रिवर बेसन कहा जाता है। ठीक है, तो इस रिवर बेसन में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, तो तापी रिवर जो है वो किस किस स्टेट से जाती है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो तापी रिवर बेसन में नहीं आता है, तो राजस्थान नहीं आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी तापी बेसन पे मध्य प्रदेश आता है, तापी बेसन पे महाराष्ट्र आता है, तापी बेसन पे गुजरात भी आता है। ठीक है, एंड तापी इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि तापी जो है ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, यानी कि ड्रेन करती है। ठीक है, और कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिवर लूनी जो है इट्स ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, लूनी इज इन राजस्थान। ठीक है, एंड नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की रिवर है, एंड इसके साथ साथ पेरियार रिवर जो केरला में है ना, ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आई होप दिस इज क्लियर एंड आप इंजॉय कर रहे हो इस मॉक टेस्ट को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज बता दो ना कि तापी का भी मैं आपको बता देता हूँ। तापी का जो सोर्स है दैट इज गवालगढ़ हिल्स जो है, यहाँ से तापी जो है ओरिजिनेट होती है। गवालगढ़ हिल्स कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स जो हैं उनमें से कौन सा ग्रेट लेक जो है नॉर्थ अमेरिका का नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि लेक विक्टोरिया जो है इट इज़ नॉट इन नॉर्थ अमेरिका। ये लेक जो है ये एक हम कह सकते हैं ट्रांस कंट्री लेक है, क्योंकि ये तंजानिया में भी है, तंजानिया से भी इसका बॉर्डर है, इसका युगांडा से भी बॉर्डर है, एंड इसका कीनिया से भी बॉर्डर है। तो ये आप याद रखेंगे। एंड एक और चीज़ कि बाकी जो 3 लेक्स हैं ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। एंड लेक विक्टोरिया की एक और बात है, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिचिगान, इसके अलावा और 2 लेक्स हैं, क्योंकि ये 5 लेक्स हैं जो ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। उसमें हमारे पास है लेक इराई, एंड एक और हमारे पास है लेक ओंटारियो, इराई, मिचिगन, सुपीरियर एंड ह्यूरॉन। ये 5 लेक्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स में आते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये ग्रेट लेक्स में नहीं आता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। 11 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ए साइक्लोन इज कॉल्ड एज टाइफून। तो किस रीजन में साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे। इसका ऑप्शन करेक्ट है जापान। तो जापान में टाइफून कहा जाता है साइक्लोन को, इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम हैं। जैसे
अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जापान के बारे में, कि जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओसाका। ओसाका को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान, मैनचेस्टर ऑफ जापान। ये आप याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जापान में 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, उसमें से एक है होकाइडो, क्यूशु, शिकोको और एक और है, आप देख लीजिए। तो 4 आइलैंड्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है इसका, तिब्बतन प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये इंडिया में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 हमारे पास है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली सेक्स रेशियो ऑफ केरला क्या है? तो ये है 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एग्जैक्टली ऐसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे। तो ये केरला का सेक्स रेशियो है। एंड ऑल ओवर इंडिया का सेक्स रेशियो हमारे पास देखें तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 हमारे पास है, दिव्या देशमुख हु बिकेम द नेशनल वुमेन्स चैंपियन प्लेज विच स्पोर्ट। तो कौन सा स्पोर्ट जो है दिव्या देशमुख खेलती हैं? तो मैं आपको बता दूं, चेस खेलती हैं, शी इज ए चेस प्लेयर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन था आपके लिए। 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड अपीयर्स डार्क एंड इट इज कॉल्ड एज रेन क्लाउड। मैं आपको बता दूं, JKPSI जो CBT मोड में हुआ था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, जो क्लाउड्स डार्क्स होते हैं जिनको रेन क्लाउड्स कहा जाता है, तो ये हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं इनको ही डार्क क्लाउड्स कहा जाता है, ये डार्क होते हैं और इनको रेन क्लाउड्स कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाउड्स की आप क्लासिफिकेशन देख लेंगे एक बार। The government has approved to 28.11 crore to extend the interest-free loan to tobacco farmers of which state? तो किस स्टेट में 28.11 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन किनको, तंबाकू फार्मर्स को दिया जा रहा है? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है टबाको फार्मर्स को दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक जो कि है रामसर साइट। एंड वन मोर थिंग, आंध्र प्रदेश सॉरी उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पे है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। और कोणार्क टेम्पल क्या है? कोणार्क टेम्पल है यूनेस्को साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17, Which of the following parliaments have become the first in the world to declare climate emergency? तो पार्लियामेंट यानी कि कंट्री की बात पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है पहली बार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने पहली बार ये पहला देश बना है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है, ठीक है। और एक 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 जो है एक 16 ईयर ओल्ड स्वीडिश स्टूडेंट थी ग्रेटा, जिन्होंने ये शुरुआत की इसकी, ठीक है, क्लाइमेट को लेके अवेयरनेस फैलाने की, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, जादूपतिया इज ए फेमस डैश इन विच इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड में जादूपतिया क्या है? डांसिंग है, पेंटिंग है, क्या है? तो इट्स ए पेंटिंग, ठीक है। जादूपतिया इज ए पेंटिंग इन झारखंड, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। विच द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पोर्ट। तो नेचुरल पोर्ट कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इट्स मुंबई पोर्ट इज अ नेचुरल पोर्ट इन सब में। एंड एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि कोलकाता पोर्ट को क्या नाम दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड दीनदयाल पोर्ट कौन सा पोर्ट है? तो ये पोर्ट है हमारे पास गुजरात में जो पोर्ट है, ठीक है, ये गुजरात में है। एंड ये कोलकाता पोर्ट, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई आपको पता ही है, ठीक है। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, बता देता हूँ मैं आपको फिर भी, यहाँ पे तमिलनाडु में ये पोर्ट है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंबई पोर्ट यहाँ पे क्या है, इट्स ए नेचुरल पोर्ट। एंड एक और चीज है कि ये दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो है गुजरात में है, इसको कांडला पोर्ट भी कहते हैं, कांडला पोर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन फिर एक चीज़ और बतानी है आपको, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मुंबई में ही है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आई एम ट्राइंग कि आपका रिवीजन हो, दैट्स द ओनली पर्पज ऑफ दिस मॉक टेस्ट। यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था 20 हमारे पास है। लैंड ऑफ बावलीज इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जे&के। तो ये उधमपुर को कहा जाता है, लैंड ऑफ बावलीज उधमपुर को कहा जाता है, या नेचुरली पानी निकलता है काफ़ी जगहों से। ठीक है, एंड लैंड ऑफ देविका भी कहा जाता है इसको, यहाँ पे देविका रिवर है, लैंड ऑफ देविका। एक और चीज़ याद रखेंगे कि उधम सिंह ने उधमपुर को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, उधम सिंह। एंड यहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी हैं जिनमें किरमची टेम्पल है। ठीक है, किरमची टेम्पल जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एंड हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सांबा है तो सांबा में पुरमंडल है। ठीक है, पुरमंडल को छोटा काशी कहा जाता है, छोटा काशी। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 वैली ऑफ कश्मीर बुक इज रिटन बाय, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखें बेसिक्स पूछता है एसएसबी, सो बेसिक क्वेश्चन भी साथ में रखने पड़ते हैं सो दैट आपको ध्यान रहे कि बेसिक एसएसबी पूछ रहा है। तो वैली ऑफ कश्मीर बुक जो है ये लॉरेंस ने लिखी है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन रिपील्ड थ्रू द जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कौन सा एक्ट रिपील किया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू? तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो जे&के का था 1978 का, अब वो रिपील हो गया है, क्योंकि अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो पूरे इंडिया का है वही अब लागू है सारे इंडिया के स्टेट्स पे। बाकी ये जो है अभी भी ये एक्ट है, ये एक्ट भी अभी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और बाकी कुछ एक्ट्स जो इनको रिपील किया गया है। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये लिखा गया है कि कौन कौन सा एक्ट जो है वो रिपील हुआ है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये कब फोर्स में आया, तो मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 2019। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंटीजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो JKPSI में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो कंटीजेंसी फंड किस पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में सुनो अंडर आता है? तो इट इज सेक्शन 69। ये कंटीजेंसी फंड की बात करता है, कंटीजेंसी फंड। एंड सेक्शन 68 जो है ये पब्लिक अकाउंट्स की बात करता है, पब्लिक अकाउंट्स। एंड सेक्शन जो 67 है ये कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, 68(7), 68, 69 ये आप याद रखेंगे। एंड 60 भी आप देखेंगे कि क्या है, ये होमवर्क है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ने कब सिग्नेचर किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे? तो इट वाज 9 अगस्त। ठीक है, बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन रिवाइजन ज़रूरी है क्योंकि भूलता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। 9 अगस्त, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर ऐसे आ गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द हाइट ऑफ नुन पीक? मैं आपको बता दूं दो माउंटेन्स हैं, एक है नुन, एक है कुन। नुनकुन माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है। VLW में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है लेकिन इसके रिलेटेड ही पूछा गया है। तो नुनकुन दो अलग अलग माउंटेन्स हैं, हिमालयन पीक्स में आते हैं ये। एंड नुन जो है, नुन माउंटेन की जो रेंज है दैट इज 7135 मीटर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नून माउंटेन्स कितना बड़ा है, यानी एलिवेशन क्या है, 7135 मीटर्स। एंड कुन की अगर बात करें तो कुन पीक जो है इसकी हाइट जो है दैट इज 7077 मीटर्स। काफ़ी जगहों पे चेक करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, हर जगह मैंने देखा यही आ रहा है तो इट मीन्स यही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द बानेहाल काजीगुंड रोड टनल। तो ये जो टनल है बानेहाल काजीगुंड रोड टनल, इसकी एग्जैक्टली लेंथ कितनी है? तो 8.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और रोड टनल की बात मैं कर रहा हूँ, बानेहाल काजीगुंड जो है ये रेलवे टनल भी है, ध्यान रखना, लेकिन मैं रोड टनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये टनल जो है पीर पंजाल रेंज में आता है, पीर पंजाल रेंज, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 हमारे पास है, टेंपल ऑफ माता वैष्णो देवी सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो त्रिकुटा हिल्स पे है वैष्णो देवी का जो टेंपल है, ठीक है। ये कटरा में है। कटरा कहाँ पे है? कटरा रियासी में है, ठीक है। कौन सा मिनरल जो है पाया गया है रिसेंटली रियासी में, ये आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, और कमेंट में ये भी लिखेंगे कि हम ये मॉक किस तरह से करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्या करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का सेक्स रेशियो कितना था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली? तो ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा है इंक्लूडिंग लद्दाख। तो ये सेक्स रेशियो था 883 फीमेल्स फॉर 1000 मेल, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये कम है 2001 के सेंसस से। 2001 के सेंसस में कितना सेक्स रेशियो था? अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे 900 पर 1000 मेल्स, और ये कम होके 883 चला गया है, ठीक है। तो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इट्स अ मैटर ऑफ वरी कि ये सेक्स रेशियो इतना कम हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज़, लास्ट ईयर वीएलडब्ल्यू एग्जाम में, सॉरी लास्ट टाइम वीएलडब्ल्यू एग्जाम में लिटरेसी रेट पूछी गई थी। तो लिटरेसी रेट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट वाज 68.74%, और इसमें वुमेन की बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। 28 हमारे पास है, खीर भवानी टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो गांधरबल में है, बिल्कुल, खीर भवानी टेम्पल इज इन गांधरबल। तुलमुला विलेज एंड रंगनेयाय देवी जो हैं उनको डेडिकेटेड है ये, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगबल लेक जो है गांधरबल में है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, गंगबल लेक। और गडसर लेक भी गांधरबल में है, जिसको फिश लेक कहा जाता है। गार्ड जो है, गडसर गार्ड जो है, ये फिश को कहते हैं कश्मीरी में, आप ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन पार्ट है ये, वो ये है कि बारामूला में हमारे पास है काजीनाग नेशनल पार्क, और बारामूला में क्या है? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या है? गुलमर्ग में है अलपत्थर लेक, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, अंडर विच स्कीम कमर्शियल व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड टू द यूथ फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ताकि अपने पैसे कमा पाए यूथ को किस स्कीम के थ्रू कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि डिफरेंट व्हीकल्स चलाने के लिए, रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये है मुमकिन स्कीम, ये आप याद रखेंगे, मुमकिन स्कीम के अकॉर्डिंगली ये हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड। तो गिरनार हिल्स जो है ये गुजरात में सिचुएटेड है। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है, नेशनल पार्क। एंड गुजरात में क्या है? कांडला पोर्ट भी है, गुजरात में कांडला पोर्ट भी है, ठीक है। गुजरात में एक यूनेस्को साइट भी है, धोलवीरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि राजस्थान, यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं हम। राजस्थान जो है, राजस्थान में एक नेशनल पार्क है क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, ठीक है। ये राजस्थान में है। और क्या है राजस्थान में? और है राजस्थान में सांभर लेक। और क्या है राजस्थान में? डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं। आप कमेंट में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को। चैनल पे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, बट वी आर
ट्राइंग टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट नो मैटर ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, बदकिस्मती है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम बेस्ट से बेस्ट मॉक आपको कराएं एंड वी विल ट्राई टू अपलोड अप टू 10 मॉक्स। और 10 मॉक्स में हम कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों से शेयर करें। सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।